गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और मीनिंग यानी लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो है उसके गुण और दोष क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कल मैंने बताया था कि सभी जो हैं लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, जनता की सहभागिता होती है। बिना किसी भेदभाव के जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सरकार में भाग ले सकता है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को कह सकता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो है उसके गुण क्या है। सबसे पहले लोकतंत्र जो है वो उच्च आदर्शों पर आधारित है, यानी जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, वो लोकतंत्र उसी पर आधारित है। लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जो है वो समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता है, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको एज ए इंडिविजुअल उसकी गरिमा का, उसके रेस्पेक्ट जो है, उसकी जो गरिमा है उसका ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहला गुण लोकतंत्र का है कि लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे जो आदर्श हैं उन पर आधारित शासन व्यवस्था है। दूसरा, ये जन कल्याण पर आधारित है, पब्लिक जो वेलफेयर है उस पर आधारित है। लोकतंत्र शासन में जो है प्रभुसत्ता अंततः जो है वो जनता में निहित होती है, इसलिए जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है। किसी जो शासन व्यवस्था जो है लोकतंत्र वो किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि संपूर्ण जनता के लोक कल्याण के लिए वो कार्य करता है और राज्य जो है वो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करता है। लोकमत पर आधारित है, पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंडेंट है और लोकतंत्र जो है वो लोकमत पर आधारित होता है। चुनाव जब होते हैं, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार जो है वो शासन चलाती है, तो चुनाव के समय जो भी प्रशासक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि वो जो भी उसका में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे प्रशासक हो, उन्हीं को वो प्रतिनिधि के रूप में चुने और जो उनकी बात को नहीं सुन रहा है, जो उनके हितों का ध्यान नहीं रह रहा है, उन प्रतिनिधियों को वो निर्वाचित होने से इनकार कर दे। तो जनता जो है उसके हाथों में निर्वाचन रूपी एक अस्त्र होता है। चुनाव जो है वो एक ऐसा उनके पास जरिया होता है जिसके माध्यम से वो किसी भी जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनने से मना भी कर सकती है और किसी प्रतिनिधि को चुन भी सकती है। और यदि निरंकुश शासन हो रहा है तो शासन को हटाने के लिए भी चुनाव व्यवस्था का प्रयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक शिक्षण, लोकतंत्र जो है वो पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग है उसका सबसे बड़ा साधन है, उत्तम साधन है। भाषण, जब इलेक्शन होते हैं तो भाषण और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने विचारों को दूसरों को भी बता सकता है और उनके विचारों को भी जान सकता है, जिससे क्या होता है कि जो सभी जो व्यक्ति हैं समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, उनको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, एक दूसरे के विचारों को समझने का उनको मौका मिलता है और समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता होती है उसके कारण जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार को स्वतंत्र रूप से बता सकता है। तो इससे किसी भी जो प्रतिनिधि है उसका पक्ष विपक्ष दोनों हमारे सामने होता है, तो हमें अब कौन से प्रतिनिधि को चुनना है ये हमारे पे डिपेंड करता है और हमारे को पूरा पता होता है कि हमें किस तरह से व्यक्ति को चुनना है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए समाज के हित के लिए कार्य करेगा और कौन सा व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने सत्ता के लालच के लिए कार्य करेगा। तो जो अगर सभी प्रकार की जो शिक्षा शासन जो है वो शिक्षा प्रदान करने की पद होती है उनमें, लेकिन लोकतंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक शिक्षण, जो हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो भी इसी में पाई जाती है। क्रांति से सुरक्षा, डेमोक्रेसी में जो है क्रांति की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। यदि शासक वर्ग अत्याचारी हो रहा है, निरंकुश हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए हमें विद्रोह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जो है जो वैधानिक उपाय हैं, चुनावों के माध्यम से, इलेक्शन के थ्रू जो है उसको हटा सकते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। लोकतंत्र जो है वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें शासन व्यवस्था को तब तक बदलने की छूट रहती है जब तक कि वो लोकमत के अनुकूल ना हो जाए। इसमें शासन ऊपर से लादा नहीं जाता बल्कि धीरे धीरे उसको डेवलप किया जाता है। जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको विकसित किया जाता है। निर्वाचन चुनावों के माध्यम से, इलेक्शन के थ्रू जो है सरकार बदली जाती है। इस तरह से जो है ये गत्यात्मक शासन प्रणाली है, यानी ये कंटिन्यू चलने वाली है और इसमें शांतिपूर्ण परिवर्तन और संशोधन किए जाते हैं और जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो अपनी विकास की विकास जो है, जो डेवलपमेंट है वो अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। देश प्रेम की भावना का विकास इसमें ज़्यादा होता है। अगर हम अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र की बात करें तो वहाँ पे शासक जो जनता है वो शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि उनको ना तो शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है, ना उनकी बात को सुनवाई होती है। जबकि जो डेमोक्रेसी है उसमें देश प्रेम के लिए ज़्यादा उसका विकास होता है, भावना का, क्योंकि जनता जो है वो उस देश में सर्वोपरि होती है, सर्वे सर्वा होती है, अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। इसलिए राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना इस व्यवस्था में कूट कूट के भरी होती है। जनता में आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना का विकास, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, जनता को वोट देने का अधिकार है, तो उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों आ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ये जिम्मेदार मानता है कि जो भी शासन व्यवस्था है वो उसी के द्वारा चुनी जा रही है, प्रतिनिधि उसी के द्वारा चुने जा रहे हैं, तो उसका एक दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही प्रतिनिधि को चुने। और जब वो उसको जब ये राइट मिलता है कि उसे सरकार वो चुन सकता है, तो इससे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसका हाई हो जाता है। वो क्योंकि वो जनता जो है वो शासन में सक्रिय रूप से भाग लेती है, उसको शासक को चुनने का अधिकार होता है, तो इससे कारण जो उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का विकास होता है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर शासन व्यवस्था के गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। कोई भी शासन व्यवस्था अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, तो इसी को देखते हुए हम कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ जो है उसमें दोष भी पाए जाते हैं। पहला जो दोष है वो है ये अयोग्यों का शासन है। लोकतंत्र जो है उसमें ये लोकतंत्र में ये धारणा इस धारणा पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन करने का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शासन करने की अन्य व्यक्तियों के बराबर योग्यता रखता है। लेकिन इस अवधारणा की जो है तीव्र आलोचना की जाती है। ये कहा जाता है कि इसमें कि लोकतंत्र जो है उसमें डॉक्टर तो वित्त मंत्री बन जाता है और अशिक्षित जो है वो शिक्षा मंत्री। इसका मतलब ये कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वो अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। इसमें जिस भी व्यक्ति को मेजॉरिटी मिलती है वो जो है वो प्रतिनिधि वो चुन लिया जाता है और फिर उसमें वो योग्यता हो या ना हो वो उस मंत्री पद का कार्य करता है। भीड़ तंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का जो आलोचना है वो की जाती है कि आम जनता जो है वो प्राय जो है अनपढ़ होती है, गैर जिम्मेदार होती है, तो इसमें यहाँ पे क्वालिटी जो है उसकी जगह क्वांटिटी ले लेती है और अब जो है लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य, इसका मतलब है कि आज जो है डेमोक्रेसी को कुछ लोगों ने राजनीति को अपना पेशा बना लिया है। बस उनको तो किसी भी तरह से अपने स्वार्थ सिद्ध करने होते हैं। उनकी कोशिश जनता का हित नहीं होती बल्कि ये होती है कि वो अपने पद से चिपके रहें, उनका पद जो है वो उनसे दूर ना हो। इसके लिए वो झूठे भाषण देते हैं, झूठा प्रचार प्रसार करते हैं और उनमें इतनी योग्यता ही नहीं होती कि वो देश का भला कर सकें, बस वे स्वयं अपने भले के लिए ही कार्य करते हैं। तो लोक कल्याण की अपेक्षा वो अपनी स्वार्थ सिद्धि पूरी करने में लगे रहते हैं। भ्रष्ट नेतृत्व, जनसाधारण जो होता है उनमें राजनीतिक विवेक जो है वो बहुत निम्न स्तर पर होता है। इसलिए लोकतंत्र में जो नेता होते हैं उनको जनता के साथ खेलने का पूरा अवसर मिलता है। भ्रष्ट नेता जो है वो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, नारेबाजी के आड़ में अपने स्वार्थों को बढ़ावा देते हैं। चरित्रहीन राजनीति जो है वो राजनीतिज्ञ जो हैं वो अलग जो कोई भी जो देश की जानी मानी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे सौदेबाजी करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस तरह से आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम जो है वो लोकतंत्र में किया जाता है।
जो उग्र जो पॉलिटिक्स है, पार्टी पॉलिटिक्स, वो भी इसमें पाई जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाना चाहता है, सत्ता में आना चाहता है। इसके लिए वो दूसरे दल के खिलाफ निम्न स्तर की बातें करता है, झूठी बातें फैलाता है, और देशभक्ति का स्थान जो है अब दलीय भक्ति ने ले लिया है। फिर क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो है मतदाता, जो वोटर्स हैं, वो भी उदासीन रहते हैं। मतदाता जो है वो अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहते हैं, और मतदान जो है वो करने वालों का प्रतिशत बहुत कम होता है, और इसके कारण जो है सत्ता ऐसे लोगों के पास जाती है जो कि मतदाताओं को बहकाने में सफल हो जाते हैं। बहुमत का तानाशाही, जिसके पास मेजॉरिटी है, चाहे वो योग्य है या नहीं है, वो ही सरकार बनाएगा। तो इससे जो मेजॉरिटी है उसकी तानाशाही होती है, और जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनकी बातों को सुनने वाला कोई भी नहीं होता। धनवानों का शासन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो साधन संपन्न है, वो चुनाव किसी भी तरह से जीत जाता है, और जो गरीब है वो योग्य होते हुए भी चुनाव में नहीं जीत पाता, सरकार तक नहीं पहुंच पाता। तो जो लोकतंत्र है उसके लिए कहा जाता है कि ये धनवानों का शासन है। नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। इलेक्शन के टाइम इसका प्रत्यक्ष कोई भी ध्यान नहीं रहते, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे के लिए बुरी बात कहना, गलत प्रचार करना, और जीतने के लिए वो किसी भी तरह के साधनों का उपयोग करते हैं। लोकतंत्र जो है वो एक खर्चीला शासन है। इसमें चुनाव का प्रचार प्रसार करना, चुनाव के लिए संगठन बनाना, फ़ोटो पहचान पत्र, ये सब करना जो है इसके लिए बहुत खर्च आता है, और इसके कारण जो बहुत सारा पैसा चुनाव में खर्च हो जाता है, जिससे जो राष्ट्र के हित के लिए जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ पे नहीं लग पाता। अकुशल शासन है। अकुशल शासन का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो हमारे जो सरकार के अंग हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, इसमें जो है सदस्य चुनकर तो चले जाते हैं, लेकिन वो इतने योग्य नहीं होते। इसलिए जो भी हमारी जो पॉलिसी होती है, नेशनल पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। लोकतंत्र जो है उसमें संकट काल में ये आशा की जाती है कि जो डिसीज़न है वो फटाफट से लिए जाएं, शीघ्रता से लिए जाएं, लेकिन डेमोक्रेसी में निर्णय जो हैं वो इतनी शीघ्रता से नहीं लिए जाते हैं। तो ये थे लोकतंत्र के गुण और दोष, और इसके आगे का जो भाग है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।